प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए प्रतिशतता। देखिए क्वेश्चन है, चीनी और जल के 6 लीटर मिश्रण में 4% चीनी तथा शेष जल है। मिश्रण में 1 लीटर जल वाष्पित हो जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी कितने प्रतिशत है। यानी कि हमारे पास 6 लीटर जल है, मिश्रण है, ठीक है। अब 1 लीटर जल जो है वाष्पित हो जाता है, शेष क्या बचता है? शेष बचता है 5 लीटर मिश्रण। पहले था 6 लीटर मिश्रण, ठीक है। लेकिन 6 लीटर मिश्रण में चीनी कितनी थी? चीनी थी 4%। यानी कि चीनी की मात्रा निकाल ली जाए, 4 × 6/100, यानी कि 6 चौको 24 दशमलव आ जाएगा। ये इतने लीटर, यानी कि 0.24 लीटर चीनी थी जब 6 लीटर मिश्रण था तब। अब हमारे पास मिश्रण है 5 लीटर, लेकिन चीनी तो उड़ेगी नहीं, वाष्पित जो होगा पूरा यही जल है तो वाष्पित होगा, जल वाष्पित तो बता भी रहा है, ठीक है। यानी कि अब भी हमारे पास मिश्रण जो है वो 5 लीटर है और चीनी जो है इस 5 लीटर मिश्रण में चीनी है 0.24 लीटर। यानी कि चीनी की मात्रा बटे मिश्रण की कुल मात्रा जो बचा है इंटू 100 कर देंगे, निकल आएगा हमारा क्वेश्चन आंसर। ये दशमलव हटाएंगे, ये 2 जीरो फिनिश, ठीक है। अब 24 को 5 से भाग कर दो, 5 चौको 20, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 4.8%। विकल्प कौन सा मिल गया? विकल्प नंबर डी मिल गया हमको। पहले 6 लीटर मिश्रण था, कह रहा है कि 6 लीटर मिश्रण में 4% चीनी, तो चीनी 6 लीटर में कितनी थी? चीनी थी 4 × 6/100, यानी कि 0.24 लीटर जो थी वो चीनी थी। फिर उसके बाद कह रहा 1 लीटर जल वाष्पित हो जाता है, 1 लीटर जल वाष्पित हो जाता है, 1 लीटर ये वाष्पित हो गया, ठीक है। 1 लीटर जल वाष्पित हो गया, तो शेष मिश्रण कितना बचा? 6 में से 1 हटा दिया, क्या बचा? 5 लीटर मिश्रण बचा। लेकिन चीनी तो हमारी उतनी है ना, तो जब 1 लीटर वाष्पित हो गया तो वाष्पित वाला रख देंगे, मिश्रण रख देंगे टोटल नीचे, और ऊपर कर देंगे चीनी इंटू 100। तो विकल्प हमारा सही हो गया। कौन सा? विकल्प नंबर डी आ गया, 4.8%। आया समझ में? चलिए अच्छी बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाए और हर को 60% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न क्या होगी? समझ रहे हो ना? मान लिया हमारी भिन्न पहले
एक्स बटे वाई कह रहा है अंश को 40% बढ़ा दिया जाए और हर को 60% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 5/6 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या थी? परिणामी भिन्न दे रखा है, मूल भिन्न पूछ रहा है, यानी कि हमसे पूछ रहा है, हमने मान लिया x बटे वाई हमारी भिन्न थी, यही पूछ रहा क्या होगी, लेकिन वो कंडीशन बता रहा है x बटे वाई। अब देखिए जरा, उसने कहा अंश को 40% और हर को 60% बढ़ा दिया जाए, तो यानी कि 40% का मतलब हुआ 40x बटे 100 हो गया। यहाँ पे 60y बटे 100, 0 0 0 0। ठीक, अब देखिए कह रहा है ये करने पर जो भिन्न है वो 5/8 हो जाता है, 5/8। ठीक, अब हल करिएगा जरा। ऊपर लासा हो गया 10x प्लस 4x बटे 10y प्लस 6y बटे 10 बराबर 5/8। ठीक है, अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर? 14x बटे 16y बराबर 5/8। अब देखिए हम x बटे वाई नहीं ले जाएंगे, ये 14 और 16 जो है इधर कर देंगे, क्योंकि हमको तो x बटे वाई लाना ही है, बराबर 5/8। अब देखिए ये 16 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये 14 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अब कट करेंगे, 8 के 8, 8 दूनी 16, 2 1 के 2, 2 7 14, यानी कि क्या आ गया हमारा x बटे वाई बराबर ऊपर आया 5, नीचे आया 7। x बटे वाई बराबर 5/7 आया समझ में? ये कह रहा था एक भिन्न के अंश में 40% बढ़ा दिया जाए, भिन्न के अंश में, और हर में 60% बढ़ा दिया जाए, तो भिन्न जो है 5/8 बनकर तैयार होती है। तो हमने मान लिया एक भिन्न x बटे वाई थी, उसमें 40% बढ़ा दिया अंश में, हर में 60% बढ़ा दिया, तो ये 14, ये मान लीजिए 10 थी तो 14 हो ही गई, और ये 10 था तो 16 हो गया, 10y। ठीक है, तो 14x बटे 16y बराबर 5/8, इसको हल कर लिया तो 5/7 निकली हमारी भिन्न। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए और खर्च 20% बढ़ जाए तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। ठीक है, कह रहा है एक आदमी है, वो अपनी आय का 60% खर्च करता है। सोचिए जरा, एक आदमी मान लो 100 रुपए उसकी आय है, समझिएगा, वो जो कमाई करता है 100 रुपए की करता है। अब कह रहा है 60% खर्च करता है, यानी कि 100 का 60% निकालोगे तो आ जाएगा खर्च, खर्च हो जाएगा 60 रुपए।
हम तुमको मोटा मोटा बता रहे हैं, आय अगर उसकी 100 रुपए है तो उसका खर्चा कितना है? 60 रुपए। जब खर्चा उसका 60 रुपए है तो बचत कितनी है? जो शेष होगा वही बचत होगी, यही है बचत, है ना। बचत हो जाएगी 40 रुपए होगी। आदमी जो है आय का 60% खर्च करता है, शेष उसकी बचत होगी। तो हमने माना 100 रुपए कमाता है कोई इंसान, 60 रुपया खर्चा कर देता है, शेष क्या बचता है? 40 रुपए। यानी कि 100 रुपए में वो 40 रुपए बचत कर रहा है। अब समझिए, उसने कहा आय में 30% की वृद्धि हो जाए। आय में अगर 30% की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 130 बटे 100, 100 कट गया, यानी कि 130 रुपया कमाने लगा। जब वृद्धि हो गई 30% की तो फिर कहने लगा कि 20% उसका खर्चा बढ़ जाता है, 20% इसका खर्चा बढ़ाइए। चलिए 20% खर्चा कर दो इसका और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 60 इंटू 120 बटे 100 होगा 0000, 12 छक्का 72। पहले 100 कमाता था तो 60 रुपया खर्चा करता था, 40 उसकी बचत होती थी। अब जो है 130 रुपए कमा रहा है, 72 रुपए खर्चा कर रहा है, तो शेष जो होगा, ये खर्चा हो गया, तो शेष जो बचेगा वही तो बचत होगी। जब इसको घटाएंगे 8, 12 में 5 गए, 12 में 7 गए 5, 58 रुपया वो अब बचत कर रहा है। पहले बचत करता था 40 रुपए, अब बचत कर रहा है 58 रुपए। अब बताइए जरा कि इसको, इसकी बचत में वृद्धि हुई है कि हानि हुई है? कमी नहीं भई है ना, वृद्धि भई है, क्योंकि पहले 40 रुपए बचत करता था, अब 58 रुपए बचत कर रहा है, बढ़ गए, तो यानी कि वृद्धि भई है। कमी होती अगर तो 40 रुपए से कम आते, ठीक है। अब कह रहा है आगे, उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। कमी तो हुई नहीं, वृद्धि हुई है। बचत में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे? पहले अब कितना कमा, वो बचत कर रहा है 58 रुपया, पहले कितनी करता था? 40 रुपया। पहले तो अंतर निकालेंगे ना, अंतर आया 18 रुपया, आ गया अंतर 18 रुपया। अब क्या करेंगे? अंतर बटे पहले की बचत, पहले कितनी बचत करता था? 40 इंटू 100 होगा, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 नहीं 18, 9 पचे 45। पहले 40 की बचत करता था, अब 58 की वो बचत कर रहा है, तो उसकी जो वृद्धि हुई है बचत में 45% की वृद्धि हुई है। समझ गया ना? 45% की वृद्धि कर रहा है वो बचत में। आ गया समझ में? पहले आय थी उसकी 100 रुपया, खर्चा थे 60 रुपए, शेष क्या बचत थी उसकी? 40 रुपए। फिर आय में वृद्धि भाई 30%, तो वो 130 रुपए कमाने लगा,
खर्च में वृद्धि भाई 20%, तो 60 की जगह 72 रुपए खर्च करने लगा, तो शेष जो होगी वही तो बचत होगी। 130 माइनस 72 बराबर 58 रुपया। 58 रुपए की अब बचत कर रहा, पहले कर रहा था 40 रुपए की। तो फिर अब अंतर निकाल लेंगे, पहले कितनी बचत कर रहा था, अब कितनी बचत कर रहा है। अंतर में अंतर निकालेंगे, पहले वाली को घटा देंगे, अंतर निकलेगा 18 रुपए। जब 18 रुपए निकला तो वही अंतर बटे पूर्व की बचत इंटू 100, तभी तो परसेंट निकलेगा। कितना बढ़ा हुआ है, तो 45% निकल आएगा। आ गया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 15% तथा 10% का गुणनफल 150 है, तो उसी संख्या के 15% तथा 10% का योग ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, उसका 15% और 10% का योग, वो गुणनफल जो है 250 है। तो कह रहा है उसी संख्या का 15% और 10% का योगफल ज्ञात कीजिए। कोई संख्या देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हम सोच रहे हैं। हम मान ले वो संख्या 100 थी पहले, ठीक। 100 का 15% निकालेंगे, 15 आ जाएगा। 100 का 10% निकालेंगे, 10 आ जाएगा, ठीक। अब यही 15 और 10 का गुणा हमारे पास प्राप्त होता है 150। समझिएगा जरा, 15 और 10 का गुणा हमारे पास प्राप्त हुआ 150, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उस संख्या का 15% और 10% का गुणनफल 250 है, ठीक है। तो हमको कह रहा है उसी संख्या का 15% और 10% का योग ये निकालना है। तो हम योग करेंगे 10 और 15 का, तो 25 आ जाएगा। हमको 25 निकालना है, ठीक। 25 देखना है किसके बराबर है, बस, और कुछ नहीं करना। विकल्प दे दें, विकल्प देख लियो। विकल्प है 41.60, 41.65, 41.60, 41.65, 41.66। निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। 4 विकल्प। अब ये देखिएगा जरा, हम कुछ नहीं कर रहे, केवल सोच रहे। वो संख्या 100 थी, संख्या का 15% 15 हो गया, 100 का 10% 10 हो गया। इसको हम गुणा करेंगे, 15 हम 150। तो वो कह रहा था गुणनफल 250 प्राप्त होता है, ठीक। तो यहीं पर समझिए 150 जब हमारा है तो उसका गुणनफल प्राप्त होता है 250। तो एक अगर निकाला जाए, एक किसके बराबर होगा, तो 250 बटे 150 होगा, होगा ना, ठीक। अब समझिए, वो कह रहा है उसी का 15% 15% होगा, 10% 10, 15% और 10% का योगफल क्या होगा। तो हम कुछ करेंगे नहीं, सीधे 15% का वो 15 प्लस 10% का 10, इनको जोड़ेंगे तो देखेंगे 25 आ रहा है। जब 150 बराबर होता था 250 के, एक बराबर हुआ 250 बटे 150 के, तो हमको निकालना कितना है 25।
25 किसके बराबर होगा? 25 हो जाएगा 250 बटे 150। ये एक था तो अधिक के लिए यहाँ गुणा हो जाएगा 25 से, हो जाएगा ना। ये 0 से ये 0 कट गया, 3 ये आ जाएगा 5। 25 पंचे 125 बटे 3। जब भाग करेंगे 3 चौको 12, 3 एक कम 3, 2 बचे, तिछंग 18, तिछंग 18, 6 6 6 6 आता जाएगा, यानी कि 41.66। कोई विकल्प दिख रहा है क्या? हाँ विकल्प दिख रहा है 41.6। ये देखिए आया समझ में? हाँ ये जो क्वेश्चन था इसको हम क्यों माने x वगैरह, x मानेंगे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, हमने माना संख्या 100 है, ठीक, उसका 15% और उसका 10% निकाल दिया। 15% निकाला तो 15 निकला, 10% निकाला 10 निकला। अब कह रहा है उनका गुणनफल 250 के बराबर है। हमने इनका गुणनफल किया तो 150 निकला, वो कह रहा नहीं 250 है, तो हमने 250 के बराबर कर दिया। जब 250 के बराबर कर दिया तो 150 बराबर 250 के होगा, तो 1 बराबर होगा 250 बटे 150। फिर कह रहा है उन्हीं का 15% और 10% का योगफल कितना होगा, तो हमने 15 और 10% का जो निकाला तो 15 और 10 था, इनको जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। जब 150 50 के बराबर था, एक जो था 250 बटे 150 के था, तो 25 किसके बराबर होगा? सीधे 25 से गुणा हो जाएगा। हल किया 41.66 हमारे पास बनकर तैयार हो गया। अच्छा तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं